हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। डाउ, नैस्डैक, S&P 500 तीनों में गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट का बेसिकली कारण ये था कि जो आज इस मंथ जो यूएस के फेडरल रिजर्व का जो मीटिंग होने वाला है उसमें 95% एक्सपर्ट मान के चल रहे हैं कि रेट कट नहीं होगा। इस खबर के आते जितने भी मार्केट के इंडाइसेस थे सब में गिरावट आ गई और देखने को मिला कि जो टैक्स शेयर में भी भारी निकाली देखने को मिली। डाउ जोन्स 0.42% गिर कर बंद हुआ, S&P 500 1.11% और नेस्डैक 1.89% गिर कर बंद हुआ। तो क्या है, जब तक फेड का आउटकम निकल के नहीं आ जाएगा तब तक कुछ ना कुछ अटकलबाजी आते रहेंगी। कोई बोलेगा रेट कट होगा, कोई बोलेगा रेट कट नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली तब पता चलेगा जब एक्चुअली रेट जब इसका न्यूज़ सही में आ जाएगा, जब मीटिंग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन देखने की बात यह है कि अगर कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं तो मार्केट उस हिसाब से डिस्काउंट कर लेता है अपने आप को। तो सपोज अगर रेट कट नहीं होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर लेगा। तो अगर एक्चुअली में रेट कट नहीं होगा तो मार्केट को उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर मार्केट सोचते रहेगा कि रेट कट होगा तो मार्केट उस हिसाब से अपना प्राइस को ले जाएगा। और अगर उस प्राइस में जाने के बाद अगर रेट कट नहीं होते हैं तब मार्केट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो बॉन्ड यील्ड है अमेरिका के, जो 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड है वो पहली बार 8 महीना के सबसे हाईएस्ट लेवल में पहुंच गया 4.7%। तो इसको भी देखना पड़ेगा क्या होगा। और एक न्यूज़ निकल के आती है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो FY25 है उसमें GDP ग्रोथ रहेगा 6.4%, जो कि 4 साल का सबसे कम गाइडेंस है इंडिया के लिए। तो देखना ये पड़ेगा कि ग्रोथ जो इतना धीमे होगा इंडिया में वो कैसे लेना चाहिए और कैसे होगा। लेकिन मेरे को लगता है जो अगर 6.4% का जो ग्रोथ होगा, अगर वो मेरे को लगता है एक्चुअल होगा, क्योंकि जो 7.2 का हो रहा था कि जो और कुछ 7.8 की कितना परसेंट का ग्रोथ हो रहा था, मेरे को लगता है कि वो फर्जी ग्रोथ था। अगर ये होता है तो ये एक्चुअल ग्रोथ होगा। अगर 6.4 का 6 पॉइंट का अगर ग्रोथ दिया जाए तो अच्छी बात है मेरे को लगता है। और एक मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट निकल के आता है। तो मॉर्गन स्टैनली ये कहना है कि 2025 में इंडिया में 18% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। मतलब जो इंडाइसेस है निफ्टी 50 सेंसेक्स उसमें 18% का रिटर्न आना चाहिए 2025 में। तो देखते हैं कि जो मॉर्गन स्टैनली का जो प्रेडिक्शन है वो कैसा रहता है। और मॉर्गन स्टैनली का कहना ये भी है कि जो इंडिया है वो टॉप इमर्जिंग मार्केट बनेगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जो यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो भी डेवलपमेंट्स है वो मॉर्गन स्टैनली को बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखने की बात ये है कि क्या होता है। मॉर्गन स्टैनली कुछ जो बोल रहे हैं उसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि कई सारे अभी न्यू ईयर में कई ब्रोकरेजेस हाउस के, कई बैंकों के, इंटरनेशनल बैंक्स के रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस आए हैं कि किसी का कहना है ऐसा हो, किसी का कहना ऐसा होगा। तो देखते हैं किसका बात क्या होता है। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक रखते हैं। आज शाम की फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।